नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपन इसी चैनल पर इफिशिएंसी टेस्ट की यानी कि दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, विस्तार से पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और 3 वीडियो अपने हो चुके हैं। ठीक है, और आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसके साथ साथ इफिशिएंसी टेस्ट के साथ साथ आपको टाइपिंग की तैयारी भी अभी से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि टाइपिंग कैसे सीखें, पहले कौन सी टाइपिंग सीखें, किस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग सीखें, और कौन कौन से प्री टाइपिंग ट्यूटर है जिनसे टाइपिंग सीखी जा सकती है, और टाइपिंग स्पीड को सीखने के बाद कैसे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पहले से सीख रखी है, तो वो टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सारे जितने भी आपके ये सवाल हैं इन सभी सवालों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, और इनका क्या क्या उत्तर है, क्या क्या करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सभी दोस्त एक बार जुड़ जाइए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप इस पर इफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हो, नए हो, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और आगे से तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, पहला है टाइपिंग कैसे सीखें। देखो, ज़रूरी नहीं कि आप टाइपिंग राइटर या कोचिंग क्लास में ही सीखें। देखो, टाइपिंग को वो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप उसके लिए कोचिंग में पैसे बर्बाद करो, या फिर आप टाइप राइटर से टाइपिंग सीखो, आप कंप्यूटर से नहीं सीख सकते। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पास सुविधा है घर पर, तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से भी टाइपिंग सीख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक बात दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि आप लैपटॉप से टाइपिंग सीखते हो तो आपको कीबोर्ड का यूज़ करना है लैपटॉप के साथ में। ठीक है, और आप यदि कंप्यूटर से सीख रहे हो तो कंप्यूटर में तो कीबोर्ड होता ही है। ठीक है, यदि आपके घर पे ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध है तो आप घर पे ही टाइपिंग सीख सकते हो। आपको कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कैसे सीखे, कौन सिखाएगा आपको, उनकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है, कोई सीखना इतनी बड़ी बात नहीं है। टाइपिंग बहुत आपको बिल्कुल नॉर्मल लेना है, टाइपिंग को सीखने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो भी बताऊँगा मैं आपको आगे। दूसरी चीज़ ये है कि टाइपिंग के लिए एक सवाल रहता है हमेशा, कौन सी कीबोर्ड यूज़ लें, और वहाँ एग्ज़ाम में कौन सी कीबोर्ड आपसे आने वाली है, ये भी आप हमेशा सवाल करते हो। तो आप कोई सी भी कीबोर्ड से टाइपिंग सीख सकते हो, किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में आपके वहाँ कोई भी कीबोर्ड आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई फेमस कीबोर्ड ही आएगी। ठीक है, यदि आपके पास कीबोर्ड नहीं है और आपके पास लैपटॉप है घर पे और आप नई कीबोर्ड ला रहे हो, नहीं ला रहे हो उसके लिए बता रहा हूँ मैं, तो आप डेल की कीबोर्ड ला सकते हो। यानी कि मैं रिकमेंड सिर्फ एक को ही करूँगा, डेल की कीबोर्ड को आप ला सकते हो, क्योंकि इसी टाइप की कीबोर्ड वहाँ पर आपके पूछी जाती है, और अधिकतर जो कीबोर्ड आपको मिलेगी, कंप्यूटर मिलेंगे, वो सब डेल के मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, और आपके जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो जयपुर में होता है। ठीक है, लगभग लगभग वही होता है। अब देखो सेंटर के ऊपर है कहाँ आता है। नेक्स्ट है टाइपिंग कैसे सीखें। टाइपिंग कैसे सीखें, इसका तीसरा पॉइंट है स्टार्ट कैसे करें। तो देखो, स्टार्ट कैसे करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, लैपटॉप या कंप्यूटर पर आप टाइपिंग सीखोगे। ठीक है, यदि आपके पास घर पे सुविधा है तो लैपटॉप या कंप्यूटर जस्ट आपके सामने होना चाहिए, जहाँ से डेस्कटॉप को आराम से देख सकें। ठीक है, मतलब आपको लैपटॉप या कंप्यूटर को ऐसी जगह पे सेट करना है जहाँ से आप आराम से उसकी स्क्रीन को देख सकें, और कीबोर्ड हमेशा अपने घुटनों से थोड़ा सा ऊपर सेट करें टेबल की मदद से। यानी कि एक टेबल लगा लें, उस पर कीबोर्ड रख लें, और जस्ट उसके सामने ही आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की डेस्कटॉप होनी चाहिए। ठीक है, अपने पैरों पे नहीं रखें कीबोर्ड को, किसी टेबल पर सेट कर लें जहाँ पे आपके हाथ आराम से पहुँच सकें। ठीक है, अपने घुटनों से ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे सेट करना है पहले कंप्यूटर सिस्टम को, उसके बाद ही टाइपिंग स्टार्ट करनी है। और आगे क्या है, टाइपिंग स्टार्ट किसी भी टाइपिंग ट्यूटर पर ही करें। देखो, अब आपका सवाल है कि कैसे सीखे, कौन सिखाएगा। तो आप सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एक फ्री टाइपिंग ट्यूटर इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, वैसे मैंने आपको जीआर टाइपिंग ट्यूटर का फ्री इंस्टॉलेशन इसी चैनल पर बता रखा है कैसे करते हैं। उसके अलावा और भी टाइपिंग ट्यूटर आते हैं बहुत सारे, जैसे कि सोनमा टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग मास्टर, किरण टाइपिंग ट्यूटर। तो कोई सा भी टाइपिंग ट्यूटर आप डाउनलोड कर सकते हो टाइपिंग सीखने के लिए। टाइपिंग करते समय अपनी नज़रें सामने डेस्कटॉप की ओर होना चाहिए, तथा दोनों हाथ कीबोर्ड पर होने चाहिए, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। आपको ऐसे कंप्यूटर को सेट करना है और ऐसे ही आपको टाइपिंग सीखनी है। ठीक है, कंप्यूटर पे देखना है, न कि कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड की तरफ देखोगे आप तो कभी भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, और आप अच्छे से सीख तो जाओगे लेकिन स्पीड नहीं बढ़ेगी और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो आपको डेस्कटॉप पे सीखना है और उंगलियों से आपको कीबोर्ड याद करनी है। नेक्स्ट है
टाइपिंग स्टार्ट किसी भी टाइपिंग ट्यूटर पर ही करें, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। ध्यान रखें हाथ का पिछला हिस्सा कीबोर्ड को नहीं छुए। जब आप टेबल पर बैठकर या कुर्सी पे बैठकर, टेबल पर आपकी कीबोर्ड रखी है, सामने डेस्कटॉप है, कंप्यूटर या लैपटॉप का डेस्कटॉप है और कीबोर्ड पे आप टाइपिंग कर रहे हो, तो देखो कीबोर्ड पर आपके पूरे हाथों को नहीं टिकाना है, ठीक है। स्पीड बढ़ाने की टिप्स है ये। हाथों को नहीं टिकाना है कीबोर्ड पर, हाथों को थोड़ा सा ऊंचा रखना है, सिर्फ उंगलियां ही टच करनी चाहिए कीबोर्ड पर, ठीक है। आपके पीछे का हिस्सा टच नहीं करना चाहिए। दूसरे आपके टिप्स है, कमर सीधा करके बैठें। जब भी आप टाइपिंग करो हमेशा कमर सीधा करके बैठें, जैसा कि इसमें चित्र में आपको बताया गया है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो पहले वाला सही है, इस प्रकार से आपको बैठना है एकदम एक्टिव होकर, और आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं वही कीबोर्ड पर होनी चाहिए। आपका हाथ कीबोर्ड पर टच नहीं करें, ठीक है, सिर्फ उंगलियां ही टच करनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप बैक स्पेस का यूज़ करते हो तो उसमें सिर्फ आप अंगूठों का यूज करोगे, एक ही अंगूठे का यूज करोगे, दोनों अंगूठों का यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कंप्यूटर सिस्टम सेट करना है और टाइपिंग करते समय ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अपनी उंगलियां ही कीबोर्ड पर टच हो, कमर सीधा करके बैठे और आपकी नज़रें डेस्कटॉप के जस्ट सामने हों, ठीक है, और कीबोर्ड में ना देखें, सिर्फ उंगलियां रखें कीबोर्ड पर। नेक्स्ट है, टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले देख लें हाथ की उंगलियां सही वर्ड पर रखी है या नहीं। देखो आप कोई भी टाइपिंग ट्यूटर पे टाइपिंग सीख रहे हो तो वो सबसे पहले आपको बताता है कि कौन सी उंगली में ए है, एस है, डी है, एफ है। तो ये सारी उंगलियों के मैंने इसमें दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे आपके टाइपिंग ट्यूटर पे ये सारी चीज़ें आ जाती है, ए, एस, डी, एफ और जे के एल आपके लेफ्ट और राइट हैंड में होते हैं। तो आपको सबसे पहले उंगलियाँ सही सेट करनी है, ठीक है, क्योंकि आप नीचे देखते हो नहीं। तो उंगलियां पहले ए, एस, डी, एफ पे आराम से रख लें, फिर 2 अंक छोड़ के फिर जे, के, एल पे आपकी दूसरी उंगलियां रख लें इंग्लिश टाइपिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद ही आप टाइपिंग स्टार्ट करें। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी उंगली आप कीबोर्ड पे रखो पहले देखकर, आराम से आंखों से देखकर सही रख लें, उसके बाद डेस्कटॉप पे आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सी उंगली में कौन सा शब्द है, ये सारे आपके टाइपिंग ट्यूटर में वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। तो आप आराम से सीख जाओगे। टाइपिंग सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का टाइम मान लो आप। बाकी 15 दिन के बाद जो टाइम होता है वो होता है स्पीड बढ़ाने का और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अंगूठे आपके काम आते हैं स्पेस के लिए, तो आपको सिर्फ एक ही अंगूठा काम में लेना है स्पेस के लिए। अब आपका वो कौन सा अंगूठा काम करता है, आप लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, कौन सा है, जैसे अलग अलग हाथ काम करता है सभी का, तो एक ही अंगूठे से स्पेस का आपको यूज लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स क्या है, नेक्स्ट टिप्स की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टिप्स ये है कि फिंगर पोजीशन ऑन द कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड पर आपकी फिंगर पोजीशन क्या होती है, एक बार मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखो आपके जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में ए, एस, डी, एफ होता है, ठीक है। ए, एस, डी, एफ 1 2 3 4 5 आपके कौन सी उंगली में है, अंगूठे के पास वाली उंगली में है। वैसे ही राइट हैंड पे आपके 6 7 8 9 और 0 की गिनती आती है, ठीक है। और जे, के, एल और डॉट डॉट के आते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कौन सी उंगली से कौन कौन से शब्द आप यूज में लेते हो और इनको यूज में कैसे लेना है, ये आपको आराम से टाइपिंग ट्यूटर पे सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले इंग्लिश टाइपिंग सीखे। देखो एक सवाल ये भी रहता है कि पहले मैं हिंदी टाइपिंग सीखूं या इंग्लिश टाइपिंग सीखूं। तो देखो टाइपिंग तो आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे आप ना तो इंग्लिश सीख पाओगे ना हिंदी सीख पाओगे, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी टफ पड़ती है इंग्लिश के मुकाबले। हालांकि कठिन नहीं है, नॉर्मल है, आसान है। लेकिन सबसे पहले आप इंग्लिश की टाइपिंग सीखें। क्यों सीखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अक्षरों की ओर कीबोर्ड की पहचान अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आप सारे अक्षरों को कीबोर्ड को पहचानने लग जाओगे यदि इंग्लिश टाइपिंग सीख जाते हो आप तो। फिर हिंदी टाइपिंग करें जो बिल्कुल आसान लगेगी सीखने में, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग सीखने के बाद फिर आप क्या सीख सकते हो, हिंदी टाइपिंग सीख सकते हो। और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना दोनों में, एक तो आप इंग्लिश टाइपिंग ही सीखते रहो और हिंदी का कुछ ही नहीं आता हो आपको। 10-15 दिन में आप इंग्लिश टाइपिंग के सभी शब्दों को जानने लग जाओगे, उनका यूज कैसे होता है उंगलियों से वो सब सीख जाओगे। उसके बाद आप हिंदी में प्रवेश करें, ठीक है। फिर आते हैं कौन से टाइपिंग ट्यूटर हैं फ्री जिन पे टाइपिंग सीखी जा सकती है, सबसे बेस्ट सवाल रहता है ये। तो ये इसमें सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा सोनमार्ट टाइपिंग ट्यूटर। ये एकदम बिल्कुल फ्री है
और बहुत ही अच्छा लेवल का है। इससे ही मैंने खुद ने टाइपिंग सीखी है, सोनमा टाइपिंग ट्यूटर से, फ्री है, तो आप इससे टाइपिंग सीख सकते हो। दूसरा आता है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर में भी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। टाइपिंग मास्टर 10 आप यूज कीजिए, ठीक है, नया वर्जन भी आ गया है। यदि आप खरीद सको तो उसको खरीद लेना, नहीं तो टाइपिंग मास्टर 10 यदि आपको मिल जाए तो वो ले लेना। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर होता है एक, ये भी फ्री है। एक JR टाइपिंग ट्यूटर, जिसका मैंने इसी चैनल पर इंस्टॉलेशन सिखाया है, फुल वर्जन कैसे प्राप्त करना है, तो इससे भी आप सीख सकते हो, ठीक है। एक होता है टाइपिंग ट्रेनर। तो ये 5 टाइपिंग ट्यूटर है। इसके अलावा एक और ट्यूटर बता देता हूँ मैं आपको, एक और ट्यूटर कौन सा है, किरण टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है। तो उसको भी आप डाउनलोड करके उससे भी सीख सकते हो। देखो सोनमा टाइपिंग ट्यूटर कैसा होता है, इसकी मैंने आपके लिए इमेज लाया हूँ मैं। ये सबसे बेस्ट है। किस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग टेस्ट करें, 3 फ्री टाइपिंग ट्यूटर बिना खरीदे, यानी कि इन पे बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा और सबसे बेस्ट टाइपिंग ट्यूटर है ये। तो सोनमा टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है, ये है। और इसका चिन्ह होता है, ये उंगली से दबा रहा है, ऐसा इसका सिंबल है। आप गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा सबसे बेस्ट आपके टाइपिंग ट्यूटर आता है टाइपिंग मास्टर। ये भी बेस्ट और फ्री टाइपिंग ट्यूटर है सभी टाइपिंग सीखने के लिए। हिंदी में सीख सकते हो आप, इंग्लिश में सीख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा आता है आपके टाइपिंग मास्टर। तो मैंने पहले बताया है आपको सोनमा टाइपिंग ट्यूटर, और दूसरा है टाइपिंग मास्टर, ठीक है, जो कि दोनों बिल्कुल फ्री हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। और तीसरा टाइपिंग ट्यूटर है आपके, वो है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। इसकी जगह पर मैं एक और रिकमेंड करना चाहूँगा आपको, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर पे यदि आपका काम नहीं बनता है, नहीं होता है इंस्टॉल ये, तो आप इसकी जगह किरण टाइपिंग ट्यूटर के नाम से भी एक और टाइपिंग ट्यूटर आता है, उससे भी आप आराम से हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग घर बैठे अपने सिस्टम से सीख सकते हो। तो ये 3 टाइपिंग ट्यूटर आपके लिए बहुत ही बढ़िया टाइपिंग ट्यूटर रहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपकी उंगलियां सिर्फ कीबोर्ड पर होनी चाहिए, आपकी नज़रें सिर्फ किस पे होनी चाहिए, डेस्कटॉप पर होनी चाहिए, और कमर सीधा करके आप बैठे, और 90+ एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना है। तो पहला रूल ये है, टाइप करते समय अपनी नज़रें सामने एक एक शब्द पर रखें, ठीक है। एक्यूरेसी पर पूरा ध्यान दें, जहाँ तक हो सके एक भी गलती नहीं करें। आपकी एक्यूरेसी 90+ होनी ही चाहिए। स्पीड कम हो जाए लेकिन एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको स्पीड पे ध्यान नहीं देना, एक बार के लिए आपकी स्पीड अपने आप, मैं बोल रहा हूँ स्पीड पे ध्यान नहीं देना, तो ये मैं सही बोल रहा हूँ, स्पीड आपकी अपने आप ही बढ़ जाएगी। जितना आप चाहते हो ना उससे भी अधिक बढ़ जाएगी, यदि आपकी एक्यूरेसी फर्स्ट में स्टार्टिंग में सही रहेगी तो। और यदि आपने फर्स्ट में ही 90+ एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया, तो आपकी एक्यूरेसी हमेशा ही क्या रहेगी, खराब रहेगी, ठीक है। आप 1 मिनट में 100 शब्द तो लिख दोगे, लेकिन उसमें से आपके 50 गलत रहेंगे, तो ऐसा लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि आपकी एक्यूरेसी ठीक हो जाती है तो अपने आप ही आप 1 मिनट में 100 की जगह 150 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये होता है उंगलियों का अनुभव, दिमाग का अनुभव। यदि आपको सही सही अनुभव याद हो गया तो आप 1 मिनट में 150 शब्द भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है फर्स्ट में, स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। इसका चौथा रूल है, हमेशा टाइपिंग करते समय कमर को सीधा रखें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कमर सीधी रखनी है। एक देखो ये लास्ट में रोंग में ये सो रहा है, तो ऐसे सोना नहीं है, नींद आ जाएगी नहीं तो, ठीक है। एक और रूल है, हाथ को कीबोर्ड पर टच नहीं होने दें। देखो सिर्फ उंगलियां कीबोर्ड पर होनी चाहिए आपकी, कीबोर्ड पर हाथ टच नहीं करना, ठीक है। उंगलियां होनी चाहिए सिर्फ कीबोर्ड पर, और आपका पूरा ध्यान डेस्कटॉप पर होना चाहिए, और एकदम सीधा होके कड़क होके बैठना है आपको, ठीक है। छठा है, उंगलियों की एक्सरसाइज करें। देखो आपको टाइपिंग करनी है तो क्या एक बहुत की उंगलियां छोटी बड़ी होती है और कोई उंगलियां काम नहीं करती, तो आपको उंगलियों की एक्सरसाइज भी करते रहना है, जिससे आपकी स्पीड बढ़े और उंगलियां सही जगह पर पहुंच सके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।